Good morning, students. In the previous video, we have read this paragraph, and now we will continue with this paragraph. My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी. मेरी जो जान पहचान थी, जो नंगे पैर वाले रग पिकर्स थे, उनके साथ मुझे लेके गई सीमापुरी तक. A place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. ये एक ऐसा स्थान है जो दिल्ली के आसपास के एरिया में ही पड़ता है, इसके पेरिफेरी में पड़ता है, लेकिन फिर भी इससे मीलों दूर है. किस हिसाब से? मेटाफोरिकली, यानी कि अगर इसकी तुलना करें ना, इसकी सुख सुविधाओं के रूप में अगर इसकी तुलना करें भौतिक रूप से, तो ये दिल्ली से मीलों दूर है. दिल्ली में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है. दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्ड. वो लोग जो यहाँ पर रहते हैं, वो लोग, स्क्वेटर्स मीन्स टू लिव एनीवेयर विदाउट परमिशन. कोई वैसा व्यक्ति जो कहीं पर बिना किसी की परमिशन के रहता है, इलीगली अगर रहते हैं, तो उसको हम स्क्वेटर्स बोलते हैं. हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971. वो 1971 में आए थे बांग्लादेश से और यहाँ पर इलीगली रूप से रहते हैं. साहिब्स फैमिली इज अमंग दैम. साहिब का परिवार भी उन्हीं में से है. सीमापुरी वॉज देन एंड विल्डरनेस. सीमापुरी जो स्थान है वो उस समय क्या था? विल्डरनेस था, यानी कि एक बिल्कुल वीरान स्थान पड़ा हुआ था, कोई रहता ही नहीं था. इट स्टिल इज, और अभी भी ये वीरान है, लेकिन किस रूप में? बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी. लेकिन अब ये खाली नहीं है. विल्डरनेस ये होता है बिल्कुल एम्प्टी प्लेस, लेकिन ये क्या है? अब खाली नहीं है, लेकिन है अभी भी जंगल ही. अभी भी क्या है? ऐसे ही उजाड़ पड़ा हुआ है. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड. अब क्या है यहाँ पर? मिट्टी के. विद रूफ्स ऑफ टीन. टीन की छत के साथ, मिट्टी की दीवारों के साथ, मिट्टी के स्ट्रक्चर बने हुए हैं घर के. और टर्पुलिन. टर्पुलिन होता है तिरपाल, यानी कि एक ऐसा मटेरियल एंड थ्रू विच वाटर कैन नॉट गो आउट. जिस मटेरियल में से पानी बाहर नहीं निकल सकता. आपने देखा भी होगा, गांव में तिरपाल होती है, उसके साथ और टीन के साथ इन जो घर हैं इनकी छत बनी हुई है. डिवोइड ऑफ सेवेज. सेवेज क्या होते हैं? जो अंडरग्राउंड व्यवस्था होती है पानी निकासी की. ड्रेनेज, नालियाँ. ना यहाँ सेवेज हैं, ना नालियाँ हैं, और रनिंग वाटर, साफ पानी, बहता हुआ पानी भी नहीं है. ली 10,000 ड्रग पीकर्स. अब इसी स्थान पर, ऐसी गंदी स्थिति पर, जो कंडीशन में 10,000 रग पिकर्स यहाँ पर रहते हैं. दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी. और ये लोग यहाँ रहते हैं बिना किसी आइडेंटिटी के. और कितने दिनों से रहते हैं? 30 years से भी ज़्यादा समय हो गया ना यहाँ रहते हुए. विदाउट परमिट्स. ना इनके पास परमिट है. बट विद राशन कार्ड्स. लेकिन इनके पास राशन कार्ड्स है. दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स. और इन राशन कार्ड की वजह से इनके नाम किस में शामिल हैं? वोटर्स में, वोटर्स लिस्ट में. यानी कि इनको राशन कार्ड दिए गए हैं जिससे ये क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं. एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन. और एक क्या कर सकते हैं? अनाज खरीद सकते हैं. फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी. और इनके लिए क्या है? भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण है पहचान की बजाय. इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के अंत पर, we can feed our families and go to bed without an aching stomach. अगर हम बिना पेट में दर्द हुए, यानी कि बिना भूखे पेट अपने बिस्तर पर जा सकें और अपने परिवार को भरपेट भोजन करा सकें, वो कौन अपने आप में ये सोच रहे हैं? वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन. तो ये लोग क्या सोचते हैं कि ऐसे खेत जो हमें अनाज ही नहीं देते थे, हरे भरे खेत, एक सुंदर जगह वो थी, वहाँ रहने की बजाय हम लोग यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, जबकि ये गंदी जगह है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें खाना मिल जाता है. से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, टैटर्ड, ओल्ड एंड टॉर्न. एक पुरानी और फटी हुई साड़ी पहने हुए जो एक महिला का ग्रुप था, उन्होंने ये बात कही. When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, उन्होंने ये बात तब कही जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने अपनी सुंदर जो भूमि थी, हरी और
नदियों की जो सुंदर भूमि थी, हरे खेतों की, उसको क्यों छोड़ दिया? वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी उन्हें भोजन मिलेगा, उन्होंने क्या कहा? दे पिच देयर टेंट्स एंड बिकम ट्रांजिट होम। जहाँ भी उन्हें भोजन मिलता है वो अपने टेंट्स पिच गाड़ लेते हैं और ट्रांजिट होम बना लेते हैं। ट्रांजिट क्या होता है? मूवेबल, उसको कहीं से कहीं हम अपने घर को ले जा सकते हैं उखाड़ के, तो उसको ट्रांजिट होम कहा जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे उनमें बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, उनको आजीविका कमाने में उनके पार्टनर्स बनते हैं। पार्टनर्स मतलब उनका सहयोग करते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में अगर हम सर्वाइवल की बात करें तो वो मतलब किस चीज़ से है? रैग पिकिंग से। वो वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं ये रैग पिकिंग का ही धंधा करते हैं। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द proportions ऑफ ए फाइन आर्ट। proportions मतलब पार्ट ऑफ समथिंग, नॉट कंप्लीट, पार्ट ऑफ द होल, यानी कि कुछ हद तक ये एक कला बन चुकी है। इट हैज़ एक्वायर्ड द proportions ऑफ ए फाइन आर्ट, किसने? ये जो कूड़ा बीनने का जो काम है, इसने अब एक तरह की कला के रूप में ये बन चुका है, क्योंकि बहुत सालों से ये इसमें काम कर रहे हैं, तो इन लोगों को कूड़ा बीनने की कला आ गई है। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, इसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं इस लाइन का, कि कूड़ा जो है इनके लिए गोल्ड है, यानी कि यही इनके लिए मनी है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, और ये क्या है? इनके लिए प्रतिदिन की रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, इनके सिरों के ऊपर छत है। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, अब कहा गया है कि छत है, चाहे ये छत कैसी ही क्यों ना हो, लीकिंग छत, चाहे कमज़ोर छत है, इसमें से पानी ही क्यों ना टपकता हो, लेकिन सिर पर छत तो है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। अब राइटर कहती है कि इनके लिए तो ये खाना है, रैग पिकिंग जो है इनकी सर्वाइवल का साधन है, लेकिन बच्चों के लिए ये इससे कुछ बढ़कर है, इससे कुछ ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी, अब कई बार मुझे 1 रुपया मिल जाता है। इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज, हिज आइज लाइटनिंग अप। अब बड़ा खुश होके उसकी आंखें चमक रही थी। तब साहब ने कहा कि मुझे कई बार 1 रुपया मिल जाता है, यहाँ तक कि कई बार 10 रुपये भी मिल जाते हैं। बड़ा खुश हो रहा था, कूड़े में 10 रुपये मिल जाते हैं। वैन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, अब बच्चा कहता है कि जब तुम्हें कूड़े के ढेर में कोई सिल्वर कॉइन, कोई सिक्का अगर मिल जाता है, अब उसका ये अनुभव कह रहा है कि अगर आपको कूड़े के ढेर में सिक्का मिल जाता है, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंगिंग, तो जो कूड़ा बीनने का जो काम है, जो कूड़े तुम ढूंढ रहे हो, उसमें तुम्हें रोकना नहीं चाहिए उस काम को कि सिक्का मिल गया बात खत्म होगी। उसका एक्सपीरियंस क्या कहता है? फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर एक सिक्का मिला है तो उसमें आशा आ जाती है कि उसमें और भी जो है सिक्का उस कूड़े में मिल सकता है, तो हमें उसे और ज़्यादा ढूंढना चाहिए। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। अब ये लास्ट में जो है क्वेश्चंस भी आएंगे इस तरह के आपके पास, कि बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए कूड़े का क्या मतलब अलग अलग से बनता है। तो इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम, कि कूड़े करकट जो है उसका मतलब अलग बनता है व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जो कि उनके पेरेंट्स के लिए मतलब है कूड़े का, उससे अलग है इन बच्चों के लिए। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड, बच्चों के लिए क्या है? ये कवर्ड है, ये रैप किया गया है। इन वंडर्स, आश्चर्यों से भरा है, सरप्राइजेस से भरा है। उनको लगता है पता नहीं क्या मिलेगा, वो बड़े उत्सुक होकर उसको में ढूंढते हैं। और एल्डर्स के लिए ये क्या है? फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए ये क्या है? एक सर्वाइवल का साधन है। ऑन विंटर मॉर्निंग, वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड। एक विंटर की सुबह मैंने क्या देखा कि साहिब खड़ा हुआ था एक फेंस्ड गेट के सामने। फेंस्ड होता है किसी भी लैंड को सराउंडेड कर देना with any material like bamboo sticks and like wires,
तो उस तरह से एक एरिया को कवर किया गया था और उस गेट के सामने वो खड़ा हुआ था ऑफ नेबरहुड क्लब। नेबरहुड उसके पड़ोस में एक क्लब था, उसके गेट के सामने खड़ा था, वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। और दो यंग मैन को वो देख रहा था जो जिन्होंने ड्रेस थे वो इन वाइट, यानी कि उन्होंने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस, और वो क्या कर रहे थे, टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम। अब उस बच्चे ने क्या कहा कि मुझे ये जो खेल है ना, ये खेल पसंद है। ही हम्स, हम्स का मतलब क्या होता है, टू मेक अ कॉन्टिन्यूस लो वॉइस, एक लगातार और धीमी आवाज़ करना। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो संतुष्ट था, सेटिस्फाइड। कंटेंट क्या होता है, सेटिस्फाइड। वो सेटिस्फाई हो रहा था देखकर, क्या देखकर, स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, दीवार के पीछे से ही, फेंस के पीछे से ही देखकर उनको संतुष्ट था, जो वाइट ड्रेस में जो दो लड़के खेल रहे थे टेनिस को। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, जब यहाँ पर कोई होता नहीं ना, मैं अंदर भी चला जाता हूँ। ही एडमिट्स कन्फेस करना, उसने स्वीकार किया। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और उसने क्या कहा कि जो गेट कीपर होता है ना, वो मुझे स्विंग भी यूज़ करने देता है, यानी कि वो अंदर जाता है, एंजॉयमेंट करके आता है। साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहेब ने भी जो है टेनिस शूज़ पहने हुए थे, और टेनिस शूज़ के साथ अच्छी सी ड्रेस होनी चाहिए। उसके जो शूज़ हैं वो स्ट्रेंज लग रहे थे, अजीब लग रहे थे, क्योंकि इसके साथ उसकी डिसकलर्ड शर्ट के, उसकी फेडेड शर्ट थी और शॉर्ट्स थी, पुरानी सी शॉर्ट और पुरानी सी शर्ट के साथ, निक्कर और शर्ट के साथ वो जूते कैसे लग रहे थे, अजीब लग रहे थे। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। अब अपनी इस बात की का एक्सप्लेनेशन देते हुए उसने क्या कहा कि किसी ने मुझे ये जूते दिए हैं, और द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय। अब वास्तविकता क्या थी कि ये जो जूते हैं ये किसी बच्चे के पुराने जूते हैं। डिस्कार्डेड शूज क्या होते हैं, जब कोई चीज़, टू थ्रो समथिंग अवे बिकॉज इट इज़ नॉट यूज़फुल, किसी चीज़ को फेंक दिया गया है जो कि यूज़फुल नहीं है उस व्यक्ति के लिए, उसको हम डिस्कार्डेड बोलेंगे। और किसी धनी बच्चे के वो जूते हैं, हु परहैप्स रिफ्यूज्ड टू वियर दैम, शायद उसने उनको मना कर दिया पहनने से, बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ दैम, क्योंकि उनमें से एक जूते में छेद हो गया था। डजंट बॉदर हिम, और उसको इस बात से कोई परेशानी उसको नहीं है, क्योंकि उसमें छेद है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, क्योंकि एक ऐसा बच्चा जो नंगे पैर घूमता है, इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, उस बच्चे के लिए जूते चाहे उनमें क्या हो, एक छेद ही क्यों ना हो, वो कैसे हैं, ड्रीम कम ट्रू, जैसे कि उसका एक सपना सच हो गया है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो खेल जो वो इतने ध्यान से देख रहा है, इतने इंटेंटली देख रहा है, वो उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह साहिब अपने मिल्क बूथ के रास्ते पर है। एंड इन हिज हैंड इज़ ए स्टील कैनिस्टर, कैनिस्टर क्या होता है, एक कंटेनर, स्मॉल कंटेनर, एक छोटा सा कंटेनर होता है, जैसे उसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, जिसको हम कनिस्तर भी बोल सकते हैं। एंड आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं अब वहाँ सड़क पर एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। साहिब मिल्क बूथ पर के रास्ते पर था, उसके हाथ में एक कैनिस्टर था, और उसने क्या कहा कि मैं एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर से इशारा करते हुए उसने ये बात कही। आई एम पेड 100 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। अब वो क्या कहता है कि मुझे कितना मिलता है, वहाँ पे 800 रुपये मिल जाते हैं और मेरा पूरा खाना मिलता है।
डज ही लाइक द जॉब आई आस्क, अब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी, अब मैंने क्या देखा, मैं क्या देखती हूँ कि उसका जो चेहरा था हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक, वो जो मस्ती वाली जो लुक थी, जो लापरवाही वाली जो चमक थी, अब उसके चेहरे पर नहीं थी, क्योंकि गार्बेज का जो स्क्राउंगिंग का जो काम था उसको वो मज़े लेके करते थे। अब ये क्या है, ये उसके लिए एक जॉब है जो उसको करनी पड़ती है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली, अब उसको जो ये स्टील कैनिस्टर वो उठाता है दूध का, ये उसको ज़्यादा हैवी लग रहा है बजाय किसके, उस प्लास्टिक बैग के जिसको कि वो इतने हल्के में उठा लिया करता था, जिसमें वो कूड़ा बीना करता था। तो ये ठीक है, उसको पैसे भी मिलते हैं और उसको भोजन भी मिलता है, लेकिन फिर भी वो इस नौकरी को करके खुश नहीं है, क्योंकि ये कनस्तर उसको उससे ज़्यादा हैवी लग रहा। ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे पर जो वो बैग प्लास्टिक बैग टांगता था उससे भारी है। द बैग वॉज हिज कैनिस्टर, द बैग वॉज द हिज, क्योंकि बैग उसका था, और द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओवन्स द टी शॉप, और कैनिस्टर उस आदमी का था जो कि दुकान को चलाता था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और साहिब अब अपना मालिक नहीं था। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, and we will continue the chapter in the next video. Thank you.